आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगदड़ मच चुकी है यहाँ पर। एसएससी के तमाम टीचरों का जो प्रोटेस्ट है जोरों से, जिस तरह से उन्हें जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा गया, उसके बाद ये लोग पुलिस वाले हमारे साथ हैं, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फिर ये कंडीशन आ रही है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती जो है इनको डिटेन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं एसएससी के तमाम टीचर और स्टूडेंटों को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। अत्याचार होता रहे, हम कुछ ना बोले, लेकिन हम नहीं पीछे हटने वाले। हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक रहे, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। गलती हम बताइए, परमिशन देने के लिए कई लोग हमारे साथ ही खड़े, परमिशन देने से मना कर रहे हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीर आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से इन लोगों को डिटेन किया गया है। कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? डिटेन किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी। एसएससी के टीचरों को जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोका गया, मंतर खाली करवा दिया गया है और पुलिस कर्मी कहाँ जाएं हम? अपनी आवाज को कहाँ जाएं? फिर अब क्या करेंगे? जंतर मंतर एसएससी के टीचर्स जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, उनको जंतर मंतर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और जंतर मंतर पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि एसएससी के तमाम टीचर्स और छात्र यहाँ पर पहुंचे थे दिल्ली जंतर मंतर पर। उनको जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा गया और ये टीचर्स जो है जंतर मंतर खाली कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट था और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग पहुँचे हैं। और हमने करवा दिया, लेकिन अब सड़क पर सड़क से साइड हो जाए आप, प्लीज प्लीज सड़क से साइड हो जाए। मुद्दा खत्म हो गया, अब जाइए प्लीज। ये बात सड़क के बीच में खड़ा हुआ और तमाम टीचर्स को जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा गया है। और ये तमाम टीचर्स जो हैं एसएससी का प्रोटेस्ट लेकर यहाँ पर पहुँचे थे अपनी मांगों को लेकर के जो धांधली हो रही है एसएससी में उसे रोका जाए। और बच्चों के साथ की बच्चों का अकेले यहाँ पे खड़े हुए बच्चों के साथ। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे, वो केडी कैंपस के लिए टीचर है और सभी और शिक्षक यहाँ पर खड़े हुए। कल भी हम यहाँ पर थे, कल भी हम बात नहीं रखने दिया गया। कल भी हम शांति वार्ता करने आए थे, आज हम शांति वार्ता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे थे भगदड़ मर रही कोच की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह बच्चों को ये गलत फहमी कर दिया है कि इन्होंने भगदड़ पहले बचाए, तब लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ा। ऐसा ये पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं। सर ये देश का युवा है, मैं भी अपने दो भारत का युवा रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है सड़कों पे, टीचर रो रहा है भारत का। ये विकसित भारत है, विकसित भारत। ये देश को बढ़ाया जो जा रहा है। टीचर खराब बनने से जनरेशन खराब होता है सर। हो रहा है यहाँ पे युवा सड़कों पे रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है, सड़कों पे रो रहा है। देखो क्या हाल है यहाँ पे। हम टीचर लोग पढ़ा के यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, दौड़ाए जा रहे हैं। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। मेरे ऊपर एफआईआर कर ले, मुझे मार दे। क्या इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं ली? हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हम 3 स्टार नहीं बनाते? मैं कितने इंस्पेक्टर बना चुका हूँ, कितने इंस्पेक्टर मैंने बनाए, तो मैं कैसे ये धांधलेबाजी चले? बच्चे को ना पेपर का पता, ना बच्चों को रिजल्ट का पता, और बच्चे पेपर गलत आ रहा है, माउस नहीं चल रहा। पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा मीडिया करप्ट है। यहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे किसी को ना टिकने दे रहे हैं, सब पारदर्शिता कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे हमारी बात नहीं सुनाई जा रही। हम जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट बात रखने के लिए आए थे, कल भी शांति वार्ता में हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हमें पता है किस तरह से बात करें, संविधान कैसे लेकर संसद चल रहा है। हम कल भी इस उद्देश्य से कायदे से बात करने आए। ये सिस्टम को बदलने का हिम्मत रखता है, जज्बा रखता है। ये भारत का युवा है, यही विकसित भारत को बनाएगा। हम सभी जो टीचर आपस में आराम से बात करने आए, जहाँ पर 4 बातों को बोला गया था कि 4 टीचर भी कम से कम बात करने जाएंगे। 4 टीचर भी राजी हुए थे, उसमें से नवीन सर, नीतू मैम और राकेश सर। बातचीत कोई की नहीं, इससे पहले लोग लाठीचार्ज कर दिए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया लोगों ने कि जैसे टीचर यहाँ पर विद्रोह मचाने आए। अगर सर में धरना करना होता तो कल भी हम विद्यार्थियों को लेकर आते। बातचीत की कोई संभावना है? अभी बातचीत का बस आश्वासन दिया है, कोई इस पर लिखित इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, केवल आश्वासन दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं एसएससी फील्ड के अंदर। ऐसी वो स्थिति है सर जहाँ आश्वासन दिया है? आश्वासन दी कि हम बात कर पाए, इस पर जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो फेज 13 की परीक्षा है उसको रद्द कराने की कोशिश की जाएगी और जो विद्यार्थी 50-10% विद्यार्थियों को दिक्कत है वो सारी सोल्यूशन कराई जाएगी। हम कंडक्ट कराती थी एसएससी सर, वो पूरे साल में चाहे CHSL, MTS, CGL, स्टेनो, सिलेक्शन फेज पोस्ट पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम कंडक्ट कराती थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हटा के इन्होंने एक नया वेंडर लेके आए। एडिक्विटी एक ऐसा वेंडर जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में हाई कोर्ट के माध्यम से भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है कि आप एग्जाम में नकल कराए गए, आपसे एग्जाम ढंग से हुआ नहीं है।
अब ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जब आप एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आए तो बच्चों का दिमाग उसी समय ठनक गया था। हमारे पास उनके कॉल या मैसेज आए, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है कि चेंजेस चीज़ों में सुधार आ गया हो, तुम अपना एग्जाम दो। जब वो सिलेक्शन फेज पोस्ट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर सेंटर जाने के बाद ही पता लगता था कि रात में ही सेंटर उनका बदल दिया गया। 2 दिन पहले कोई और सेंटर है, 1 दिन पहले कुछ और सेंटर में चेंज, और 1 दिन पहले आप 500 किलोमीटर की यात्रा करके आप सेंटर पर नहीं पहुँच पाएंगे। चलो ठीक है, आप सेंटर पर भी पहुँच जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जो लैब्स बनाई गई हैं वो ऐसे लैब्स है जिसके अंडर सिस्टम 12 से 15 साल पुराने, 12-15 साल पुरानी सिस्टम। और हम ये बात हवा में नहीं बोल रहे, आपको ये चीज़ें वहाँ पे जाके चेक करनी चाहिए। एक सिस्टम किसी लैब का जाके यूपी बिहार के अंदर खुलवा लीजिएगा, जो गांव के अंदर लैब बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा कि इसके पार्ट्स कितने पुराने हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी लैब के अंदर माउस नहीं चल रहा, माउस सबसे सस्ता आइटम होता है, अब वो तक नया नहीं परचेज कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें लैब तो अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे कहने से नहीं होगा कि हमने ऑनलाइन एग्जाम ले लिया, अब उस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर व्यवस्था नहीं है उस लैब के अंदर, उस लैब की व्यवस्था आपको चाक चौबंद दुरुस्त करनी पड़ेगी, तभी तो आप डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है आपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का एक तरीका, एक सलीका होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैरामीटर मेंटेन होना चाहिए। किसी लैब को आप लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस देने से पहले कुछ पैरामीटर होने चाहिए, वो चेक करने के बाद तब आपको वो लैब के लिए एग्जाम का ठेका उसको देना चाहिए। कल आप लोग के साथ क्या हुआ था कि तमाम जो शिक्षक महोदय लोग हैं, जो अध्यापिका हैं, उनको डिटेन किया गया? कल हम शांतिपूर्वक डीओपीटी मंत्री जितेंद्र जी से मिलने जा रहे थे। जब मिलने जा रहे थे तो रास्ते में आगे पुलिस खड़ी थी, उन्होंने रस्सी से बैरिकेड बनाया हुआ था कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं है। हमने कहा कि मंत्री से मिलने के लिए परमिशन नहीं है, हम जाएंगे मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हम सारे जाएं, में से कोई 4 आदमी आप निकाल लीजिए, वो भेज दीजिएगा, हम तो उससे भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो उसकी बात के लिए भी वो सहमत नहीं हुई है। सहमत नहीं हुए तो हमने कहा फिर हम मिलने जाएंगे। तो जब हम आगे बढ़े तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उन टीचर्स को पकड़ा और टीचर्स को पकड़ के बसेस में डिटेन कर लिया। जो टीचर्स दाएं बाएं हो गए, जो टीचर्स उनकी गिरफ्त में नहीं आए, वो जंतर मंतर पे शाम को आके बैठ गए थे। डिटेन टीचर्स को दिल्ली के बॉर्डर्स पे छोड़ दिया गया था 7 बजे, 7:30 बजे, किसी को शाम 4 बजे दिल्ली के बॉर्डर पे बाहर छोड़ दिया गया था। हमें तो पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। मंशा की तो बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए, हम 2007 से पढ़ा रहे हैं, और जब से हमने देखा है कि जो सरकारी सत्ता में आई है, कोई एक ऐसी सरकार नहीं रही जिसने स्टूडेंट्स के हित में बेरोजगारी के लिए कोई एक ऐसी रेगुलर पॉलिसी बना दी हो जिससे युवाएं निश्चिंत हो जाएं। जब आता है तो मार युवा को ही पड़ती है, युवा को मार पड़ती है तो सड़कों पर उतरता है। फिर लोगों को लगता है कि ये किसी विपक्षी पार्टी का आंदोलन, मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, और अगर यहाँ पे कोई नेतागिरी नेता करने आएगा तो हम उसको ये मंच नहीं देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ से दूर रहिएगा, क्योंकि हम इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हम सिर्फ मांगे बनवाना चाहते हैं। वो मांगे अगर सरकार मान ले तो हम आज उठ के अपने घर चले जाएंगे। इस साल अभी यूपी में देख लीजिए 60,244 भर्ती कांस्टेबल की गई, 40,000 की भर्ती और आ रही है। इसी तरीके से दिल्ली के में भर्ती निकल जाए, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी निकले, और फिर रेलवे निकाल ले, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले। तो काफी हद तक हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो देखती है, मेरा पर्सनल मानना यह है कि नौकरियां तब निकालती है जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं, साल भर के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, उस समय वो भर्ती प्रक्रिया निकालती है, उस समय वो ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से देते हैं, ताकि माहौल ये बने कि हम देखो सरकारी नौकरी देकर जा रहे हैं। वो तो देखो अधिकार है, आपको देने भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसे चुनावी स्टंट ना बनाया जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पद खाली पड़े हैं, वो खाली पदों पर भरने की योजना हर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कर लेनी चाहिए। केंद्र में आज बीजेपी है, कल कोई और आएगी, परसों कोई और आएगी, लेकिन हर सरकार से मैं यही कहूंगा कि जितने भी होते हैं इसमें रोजगार को अवसर मत बनाइए। आप चुनाव का अवसर बनाते हैं और उसी हिसाब से वैकेंसीज को नोटिफाई करते हैं। सर, हम भी टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं, हम भी सरकारी नौकरी में कभी रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया। मैं यही कहूँगा कि अगर आप टीचर से रिक्वेस्ट करते और हमें एक मंच दे देते कि आप जंतर मंतर की तरफ चले जाइए, तो तभी टीचर्स इधर आ जाते। उसके बाद आपने ज़बरदस्ती डिटेन कराया, धक्का मुक्की हुई टीचर्स के बीच, महिला शिक्षक भी थी। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, खासकर देश की राजधानी के अंदर जहां लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो फोर्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी सर हमें आधा घंटा आप दे दीजिए, आधे घंटे में हम हमारी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आगे। और आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर 163 BNS इम्पोज है, और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अभी तो आराम से बैठे अब आज भी इनको हमने समझाया कि आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। अब यहाँ आके फिर रोड ब्लॉक कर दी उनको। फिर हमने समझाया कि रोड आपको कोई भी आदमी, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक पहले से ही हैवी लोड है, आप जगह जगह रोड जाम बैठे सर, उधर तो शांति से यहाँ पर रोड पे, तो वहाँ किसी ने मना थोड़ी किया। यहाँ से यही बोला, आप भी वहीं थे ना, अभी तो वहीं से उठाए, तो वहीं से उठा के उनको कहा चले जाओ घर, यहाँ आके फिर रोड पे जाम कर दिया।